जय हो मां दुर्गा की, बोलो सच्चे दरबार की जय। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि व्रत की एक और प्रमुख कथा सुनेंगे, तो इस कथा को सच्चे हृदय से सुनिएगा। आप सभी का निश्चय ही मंगल होगा और हर कार्य सफल होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ और वह कौन सा व्रत है जिसके करने से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त किया। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी हिमालय के घर पधारे। अब जब गिरिराज हिमालय ने देवर्षि नारद जी को अपने घर आते देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की तथा अपनी पुत्री को बुलाकर देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम करवाया। अब पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से अनुरोध किया, हे प्रभु, मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में गुण और दोष बताइए। यह भी बताइए कि मेरी पुत्री किसकी सौभाग्यशाली और प्रिय पत्नी बनेगी। अब नारद जी ने देवी पार्वती की रेखाओं को देखकर बताया कि हे शैलराज और मेना, तुम्हारी यह पुत्री सभी शुभ लक्षणों से परिपूर्ण है। तुम्हारी यह पुत्री अपने पति को सुख देने वाली और अपने माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। हे गिरिराज, आपकी पुत्री के हाथ में सब कुछ है, केवल सर्वोत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक रेखा अद्वितीय है, जिसके अनुसार उसका पति एक योगी होगा जो नग्न, निर्गुण और निस्वार्थ रहेगा। उसका न कोई माता होगी न पिता, उसे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं होगी और वह हमेशा अशुभ वेश धारण करेगा। अब देवर्षि नारद जी के इन वचनों को सुनकर मेना और हिमाचल दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु जगदम्बा माता पार्वती ने देवर्षि नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान शिव को अपना भावी पति स्वीकार कर लिया और उनके हृदय में आनंद भर गया। अब हिमालय ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या कर सकता हूं। अब हिमालय की बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने उन्हें सभी प्रयास करने की सलाह दी और कहा कि वे सभी लक्षण भगवान शिव में निवास करते हैं। आपको यह पुत्री भगवान शंकर के अलावा किसी और को नहीं देनी चाहिए। अब देवर्षि नारद जी ने गिरिराज को भगवान शंकर और माता पार्वती के पूर्व मिलन की कथा सुनाई और कहा कि आपकी पुत्री एक सती है। पूर्व में उसका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ था और अब उसने आपके घर में जन्म लिया है। आप मेरी पुत्री हैं। यह पार्वती ही वास्तविक जगदम्बा शिवा हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी पुत्री की कहानी आज से तुम्हारे पिछले जन्म से सुनाऊंगा। एक समय की बात है, माता पार्वती सोने से सुसज्जित मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव के पास आईं और उनसे कहा, हे प्रभु, हमें एक ऐसा गुप्त व्रत और पूजा बताइए जो सरल हो, जिसमें कम परिश्रम की आवश्यकता हो, परंतु उस व्रत को करने से अधिक फल मिले। यदि अविवाहित कन्याएं उस व्रत को करें तो उन्हें मनचाहा पति मिलेगा, और यदि विवाहित स्त्रियां उस व्रत को करें तो उनके पति की आयु लंबी होगी। हे नाथ, यदि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। हे नाथ, कृपया मुझे ऐसे व्रत के नियम बताइए। अब मुस्कुराते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें उस व्रत के बारे में बताऊंगा जैसे तुमने मुझे प्राप्त किया है। हे देवी, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में सब कुछ के प्रति प्रेम के प्रभाव में ही बताने जा रहा हूं। भारत में जैसे तारे, चंद्रमा, ग्रह, सूर्य, देवता, स्वयं भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में जैसा कि महाभारत, पुराणों और अन्य सभी शास्त्रों में कहा गया है, हे देवी, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत कथा का पालन कराऊंगा। जैसे तुमने व्रत के प्रभाव से मेरा पद प्राप्त किया है, वैसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि सभी स्त्रियां अपनी पसंद का पति कैसे प्राप्त कर सकती हैं। हे देवी पार्वती, इस व्रत की तृतीया तिथि को केवल इस कथा को करने से सभी स्त्रियां पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी पार्वती, तुमने कई साल पहले हिमालय पर्वत पर यह व्रत किया था। मैं तुम्हें यह कथा सुनाऊंगा। तब माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया, परंतु आज तक किसी ने इसके महत्व का उल्लेख नहीं किया। यह मेरे लिए बहुत शुभ है, परंतु मैं यह सब आपके प्रेम से सुनना चाहती हूं। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कई साल पहले पर्वतों में श्रेष्ठ हिमगिरी पर्वत के चारों ओर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए थे।
वह पर्वत विभिन्न प्रकार के फलों और कई प्रकार के जानवरों का निवास स्थान हुआ करता था। कई देवता प्रसन्न मन से गिरि पर्वत पर आते थे और कुछ गंधर्व भी उस पर्वत पर आकर नृत्य और गायन करते थे। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कई साल पहले हिमगिरि पर्वत के चारों ओर, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए थे। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने उस पर्वत पर एक संत के रूप में तपस्या की थी। हे देवी पार्वती, तुम हर महीने निर्जला व्रत रखती थीं। तुम उस पर्वत पर एक संत की अवस्था में बैठती थीं और जब वैशाख और श्रावण के महीने में बारिश होती थी तब भी तुम वैसे ही बैठी रहती थीं। तुम्हें इस अवस्था में देखकर तुम्हारे पिता तुम्हारा दुख सहन नहीं कर पाते थे। वे दिन रात तुम्हें याद करते थे। वे तुम्हारे लिए बहुत दुखी रहते थे और तुम पर क्रोधित भी होते थे क्योंकि तुम एक राजा की बेटी थीं। इसीलिए सब तुम्हारे पिता से कहते थे कि उसका पिता एक राजा है और उसने अपनी बेटी को एक सन्यासी की तरह जंगल में छोड़ दिया है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन महान आर्षि देवर्षि नारद जी तुम्हें देखने गए। जब नारद जी वहां आए और उन्होंने नारायण नारायण कहा, तब तुमने अपनी आंखें खोलीं और जब तुमने देवर्षि नारद जी को गिरि पर्वत पर आते देखा तो तुमने उन्हें अर्घ्य दिया और देवर्षि नारद जी की पूजा की और कहा, हे प्रभु, आप आज हमारे पास किस प्रयोजन से आए हैं? ओह मेरा सौभाग्य कि आज आपके दर्शन हुए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे देवी पार्वती, आप साक्षात देवी हैं। हे देवी पार्वती, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। अब यह कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन्होंने जाकर यही बात भगवान विष्णु को बताई। जब भगवान विष्णु ने तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भी देवी पार्वती बहुत सुंदर लगी। फिर देवर्षि नारद जी से पूछकर उन्होंने देवर्षि नारद जी के माध्यम से देवी पार्वती के पिता हिमगिरि पर्वत के राजा के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। जब देवर्षि नारद जी भगवान हरि विष्णु का संदेश लेकर हिमगिरि पर्वत के राजमहल में पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे पर्वतों के राजा, आपकी पुत्री पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संपूर्ण विश्व में भगवान श्री हरि विष्णु जैसा कोई और नहीं है। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी भगवान विष्णु जैसे नहीं हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आपको अपनी बेटी का विवाह केवल भगवान विष्णु से ही करना चाहिए। मैं भगवान श्री हरि विष्णु का यह संदेश आपके पास लाया हूं। अब पर्वतराज हिमगिरि कहते हैं, हे महर्षि नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान विष्णु से करवा दूंगा। मैं निश्चित रूप से इसे उनके साथ करवाऊंगा। अब पर्वतराज हिमगिरि के मुख से यह सुनकर देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और अपने प्रदाता भगवान विष्णु जी पीतांबर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु जी के पास गए। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे प्रभु, सुनिए, आपकी सलाह के अनुसार मैंने हिमगिरि पर्वत की पुत्री पार्वती जी के साथ आपका विवाह तय कर दिया है। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। अब दूसरी ओर हिमगिरि माता पार्वती के पास गए और कहा, हे पुत्री, मैंने देवर्षि नारद जी के साथ भगवान विष्णु जी से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। अब अपने पिता की बात सुनकर माता पार्वती बिना कोई उत्तर दिए अपनी प्रार्थना की और अपनी सखी के साथ घर चली गईं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम अपने हृदय में बहुत दुखी थीं और जमीन पर बैठकर तुम दुख में विलाप करने लगीं। तुम्हें इस तरह दुखी देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारे पास आई और उसने पूछा, हे पार्वती, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका क्या कारण है? मुझे बताओ। तुम्हें अब खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा विवाह अब संसार के रक्षक भगवान विष्णु से होने जा रहा है, परंतु तुम दुखी हो। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरी इच्छा प्रेम से सुनो। मैं केवल भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे पिता ने मेरे इस विचार को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। अब माता पार्वती से यह सुनकर सखी ने कहा, हे सखी, अपना शरीर मत त्यागो।
आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे जंगल में ले चलती हूं जहां तुम्हारे पिता पता नहीं लगा सकते। तुम वहां बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। भगवान निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सखी की सलाह मानकर माता पार्वती तुरंत उसी जंगल में पहुंच गई। दूसरी ओर माता पार्वती के पिता हिमगिरी हर शहर में माता पार्वती की तलाश करने लगे। राजा हिमगिरी ने अपने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी पार्वती को ढूंढेगा उसे दान के रूप में सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब राजा हिमगिरी ने अपने मन में सोचा कि मैंने देवर्षि नारद जी के सामने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह की व्यवस्था की है। मैंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करने का वचन दिया है। अब ऐसा सोचते सोचते गिरिराज हिमगिरी बेहोश हो गए। अब सब रोने लगे कि हमारे राजा को क्या हो गया है। ऐसा करते करते जब गिरिराज को होश आया तो सब उनसे पूछने लगे, गिरिराज, अपनी बेहोशी का कारण बताओ। तब हिमगिरी ने कहा, तुम लोग मेरे दुख का कारण सुनो। पिछले 10 दिनों से मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी पार्वती को कौन ले गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मेरी सुंदर बेटी पार्वती को किसी काले सांप ने काट लिया होगा या किसी शेर ने उसे खा लिया होगा, इसीलिए मेरी बेटी घर नहीं आई है। ओह ओह, मेरी बेटी कहां चली गई? किसी दुष्ट पापी दुराचारी ने मेरी बेटी को मार डाला है। यह कहते हुए गिरिराज वैसे ही कांपने लगे जैसे हवा के झोंके से पेड़ कांपते हैं। तब राजा गिरिराज ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और मेरी बेटी को ढूंढो। इस बीच माता पार्वती उस भयानक जंगल में जंगली जानवरों से बचते हुए अपनी सखी के साथ घूम रही थीं। वह उस भयानक जंगल में एक ऐसी जगह पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुमने उसी स्थान पर मेरी एक मूर्ति बनाई जहां नदी बह रही थी और अपनी सखी के साथ उपवास करके मेरी पूजा करने लगी। तुमने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक मेरी विधिवत पूजा की और गीत और अन्य अनुष्ठानों से मुझे प्रसन्न करने के लिए पूरी रात जाग कर बिताई। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया, जिसके कारण मैं स्वयं उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ मेरी पूजा कर रही थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बताओ तुम क्या चाहती हो हे देवी। तब तुमने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मेरे पति बन जाइए। तब तुमने कहा, तथास्तु, और कैलाश पर्वत पर वापस चले गए। हे देवी पार्वती, मेरे जाने के बाद तुमने मेरी मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया और अपनी सखी के साथ उसमें व्रत का पाठ किया। तुम व्रत का पाठ कर रही थीं कि उसी क्षण तुम्हारे पिता उस जंगल में रो रहे थे और तुम्हें चारों दिशाओं में ढूंढ रहे थे। तो तुम्हारे पिता व्याकुल होकर तुम्हारे आश्रम के पास खड़े हो गए। वे आते हैं और कुछ समय बाद जब उन्होंने तुम्हें देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने पूछा, बेटी, तुम बाघ आदि जानवरों से भरे इस जंगल में कैसे पहुंच गईं? तब देवी पार्वती, तुमने उत्तर दिया कि हे पिता, मैं पहले ही स्वयं को भगवान शिव के हाथों में समर्पित कर चुकी हूं। आपने मेरे अनुरोध को टाल दिया, इसीलिए मैं यहां आ गई। तब हिमगिरी ने उसे सांत्वना दी कि हे बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। जो तुम कहोगी वही होगा। हे देवी पार्वती, पर्वतराज हिमगिरी तुम्हें अपने घर ले आए और हे देवी पार्वती, तुम्हारा विवाह मुझसे करवा दिया। तुमने ऐसा व्रत करके मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे पर्वतराज, यही वह आकाश था जहां देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में माता पार्वती और भगवान शिव से मिली थीं। यह कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। अब कुछ समय बाद मैना ने पर्वतराज हिमालय से पार्वती के लिए एक सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया और कहा, हे स्वामी, आपकी पुत्री का विवाह ऐसे वर से होना चाहिए जो उसकी पुत्री पार्वती के योग्य हो। अब पर्वतराज ने मैना को समझाया कि हे देवी मैना, केवल भगवान शिव ही पार्वती के योग्य हैं, परंतु पार्वती को उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अपने पति हिमालय के वचनों से संतुष्ट होकर, जैसा कि नारद ने कहा था और मैना के पति ने भी उसे समझाया था, वह भी यह समझ गई। अब मैना यह बताने के लिए पार्वती के पास गई, यह कहते हुए कि उसे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए, परंतु वह पार्वती को तपस्या के बारे में बताने में झिझक रही थी।
जब वह पार्वती के पास पहुंची तो पार्वती ने स्वयं मैना को अपने एक सपने के बारे में बताया और कहा कि उसके सपने में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने उसे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट तपस्या करने की सलाह दी थी। यह सुनकर मैना बहुत खुश हुई कि जो वह अपनी बेटी को बताने आई थी वह पहले ही देवताओं ने उसके सपनों में उसकी बेटी को बता दिया था। अब ये बताने के लिए मैना जल्दी से अपने पति हिमालय के पास गई और उसे देखे गए सपने के बारे में बताया। अब अपनी पत्नी से यह सुनकर गिरिराज हिमालय बहुत खुश हुए। मित्रों, ये माता के विवाह के बारे में कहानी है और अब हम आइए आगे सुनाते हैं बाकी के आशीर्वाद जो माता दुर्गा ने अपने भक्तों पर बरसाए हैं। मैं आपको बताता हूं कि वह कैसे भलाई करती हैं। इसके पीछे एक महान कहानी है। आइए इसे सुनते हैं। यह कहानी राधा की है, जो एक साधारण गांव की महिला है और देवी दुर्गा की एक समर्पित भक्त है। राधा का पति मोहन पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार था। उसका शरीर कमजोर हो रहा था और यहां तक कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। राधा दिन रात अपने पति की देखभाल करती थी, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। उसका दिल हर दिन भारी होता जा रहा था, लेकिन देवी दुर्गा में उसका विश्वास अटूट रहा। एक रात जब राधा अपने पति के पास बैठी थी, वह बहुत चिंतित थी। मोहन ने धीरे से कहा, राधा, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम संघर्ष कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इस दर्द में और नहीं देख सकता। राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मोहन, चिंता मत करो। देवी दुर्गा हमारी रक्षा करेंगी। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वह निश्चित रूप से हमें इस कठिन समय से बाहर निकालेंगी। मोहन थोड़ा मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। राधा ने फिर से देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने एक दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे माता दुर्गा, आप सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। कृपया मेरे पति को इस पीड़ा से मुक्त करें। जब राधा सो रही थी तो उसे एक दिव्य सपना आया। उसने देखा कि एक तेज रोशनी कमरे में भर गई। माता दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हुईं। उनकी चमक और कोमलता अद्वितीय थी। राधा डर के मारे खड़ी हो गई और तुरंत उनके चरणों में गिर गई। माता मुस्कुराईं और कहा, पुत्री, उठो। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। तुमने मुझे सच्चे दिल से बुलाया। तुम्हारे पति की बीमारी अब समाप्त हो जाएगी। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी भक्ति छोटी है, लेकिन मेरे पति का जीवन आपके हाथों में है। माता दुर्गा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, तुम्हारे पति की पीड़ा अब समाप्त हो जाएगी। विश्वास रखो। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो तुम्हारा पति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। यह तुम्हारी भक्ति और सेवा का फल है। इसके साथ ही माता दुर्गा दृश्य से गायब हो गईं। राधा की आंखें खुलीं और वह कांपते हुए उठ गई। उसने तुरंत अपने पति को देखा। मोहन शांति से सो रहा था। उसकी सांस पहले से अधिक स्थिर लग रही थी। जैसे ही सुबह हुई, राधा ने मोहन को अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करते देखा। उसकी ताकत वापस आ गई थी। राधा उसके पास दौड़ी और उसे सहारा दिया। मोहन आश्चर्यचकित होकर बोला, राधा, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी बीमारी दूर हो गई है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने मोहन को बताया कि यह देवी दुर्गा का एक चमत्कार है। उन्होंने हमें हमारे सपनों में आशीर्वाद दिया और हमारी बीमारी को ठीक कर दिया। मोहन ने भी हाथ जोड़कर देवी दुर्गा को धन्यवाद दिया। पति और पत्नी उस दिन देवी दुर्गा मंदिर गए और उनकी पूजा की। जीवन भर उनके प्रति समर्पित रहने की कसम खाई। उनके विश्वास और भक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति से की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवी दुर्गा की कृपा से राधा और मोहन का जीवन खुशहाल हो गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। प्यारे दर्शकों, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। मित्रों, इस कहानी को यहां तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय माता दी।